हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनील कुमार। आज हम लोग करेंगे गुडविल टॉपिक से 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। 1 मार्क क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। गुडविल है क्या चीज़ बच्चों? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और जो जनरेट होती है आपकी रेपुटेशन की वजह से, या गुडविल को आप रेपुटेशन भी कह सकते हो फर्म की, जिसकी वजह से, जिस इंटेंजिबल एसेट की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, या कह सकते हैं कि जिस रेपुटेशन की वजह से आपकी ज़्यादा सेल होती है और ज़्यादा सेल की वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसको गुडविल कहते हैं। अब गुडविल की कोई एक डेफिनेशन जो इजी लगे वो आप बुक से लर्न कर लीजिए। तो सबसे पहले करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। जो फैक्टर्स गुडविल को अफेक्ट करेंगे या जिन चीज़ों की वजह से गुडविल अफेक्टेड होगी, बढ़ेगी या खराब भी हो सकती है गुडविल, वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले लेते हैं हम लोग लोकेशन को। अगर आपकी फेवरेबल लोकेशन है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। कैसे? अगर आपकी दुकान या आपकी शॉप या आपकी फर्म या आपकी कंपनी ऐसी जगह पे है जहां इजीली कस्टमर पहुंच सकता है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेन सर्कल है वहीं पे आपकी शॉप है, तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग आते हैं और उनकी नज़र पड़ जाती है, आपको एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च नहीं करना पड़ता। तो लोकेशन भी गुडविल को अफेक्ट करती है। अगर फेवरेबल लोकेशन पे आपका बिजनेस है तो आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता है, फुटफॉल ज़्यादा रहता है, ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, ज़्यादा सेल होती है। ज़्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जिन लोगों की लोकेशन फेवरेबल नहीं होती है, बहुत पीछे की तरफ होती है, बहुत अंदर गलियों में होती है, उनकी सेल कम होती है, उनकी गुडविल भी कम होती है। तो ये पॉइंट हो गया फेवरेबल लोकेशन। सेकंड पॉइंट है बच्चों एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो आपकी गुडविल बहुत अच्छी होगी। आपने सुना होगा कि इस कंपनी का ये सीईओ है, जैसे एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क जहां भी सीईओ बनता था जिस कंपनी का, उस कंपनी को बहुत ऊपर ले जाता था। तो मैनेजमेंट अगर बहुत अच्छा होता है तो अपने आप गुडविल जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो इसका मतलब ये कि वो बिजनेस को बहुत बढ़िया से चला रहा है। अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो सेल अपने आप ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेल होगी तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट भी एक पॉइंट है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो गुडविल कम रहेगी, क्योंकि ज़्यादा जिस बिजनेस में रिस्क होते हैं उसमें प्रॉफिट्स डिक्लाइन भी होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जिनमें प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं होते हैं। आपने सुना होगा कि स्कूल खोल लो, स्कूल में तो लॉस होता ही नहीं है। ये सच्चाई है। स्कूल कहीं पर भी इंडिया के अंदर कहीं भी आप स्कूल खोल लीजिए, अपने आप उसमें क्राउड आ जाता है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें अपने आप क्राउड आ जाता है और भर जाता है और एडमिशन होते रहते हैं, और कभी भी उसके प्रॉफिट्स कम नहीं होते हैं। या फिर ग्रॉसरी शॉप, अगर बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी शॉप नहीं है उस एरिया में, आप ग्रॉसरी शॉप खोल लो, आपको लॉसेस नहीं होंगे। तो नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो भी अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल को। जिसमें अगर रिस्क ज़्यादा होगा उसमें गुडविल के चांसेस कम होते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स तो होते हैं लेकिन गुडविल इंक्रीज होने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन जिन बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है उनके गुडविल इंक्रीज होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैंने इसको सबसे पहले नहीं लिखा, ये है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट में जान है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो अपने आप आपकी गुडविल बन जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वैसे फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। आप चाहें तो इसे फर्स्ट नंबर पे भी लिख सकते हैं। क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो अपने आप उसकी सेल ज़्यादा होगी, माउथ पब्लिसिटी होगी, आपको एडवर्टाइजमेंट कम खर्चा करना पड़ेगा और सेल बहुत ज़्यादा होगी, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होंगे। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी एक पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट है पास्ट परफॉर्मेंसेस। पास्ट परफॉर्मेंसेस का मतलब है कि पास्ट की आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। अगर आपकी पास्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है तो आपकी गुडविल ज़्यादा ही
सही होगी, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे लोग शेयर्स परचेज करते हैं आपकी कंपनी के। आपसे जब डील करने आते हैं तो एक बार गूगल पे सर्च मारते हैं कि देख लेते हैं कि इस शॉपकीपर का क्या रिव्यू है। आपने देखा होगा अमेज़ॉन पे जब बाय करते हैं तो हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लोग रिव्यूज़ अच्छे लिखेंगे, रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो गुडविल भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है पेटेंट का एडवांटेज। अगर आपने पेटेंट्स बहुत ज़्यादा करा लिए हैं तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि मारुति के जो डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत दूसरी गाड़ियों से मैच नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मारुति ने इतने ज़्यादा पेटेंट्स करा रखे हैं कि जब कोई दूसरा पर्सन आता है तो उसको डिफरेंट डिज़ाइन लेके आना पड़ता है। तो पेटेंट्स बहुत सारे कराने का भी फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर आपने पेटेंट करा रखे हैं तो आपको शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में किसी से कंपटीशन मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ पेटेंट करा रखी है तो आप सिक्योर हो गए हैं, तो भी आपकी गुडविल बहुत ज़्यादा होती है। पॉइंट्स बहुत सारे हैं बच्चों, लेकिन आपको पता है कि 3 या 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन आ नहीं सकता है। बाकी आप पॉइंट्स देख सकते हैं, और अगर आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे आप मेरे फ़ोन नंबर पे पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि गुडविल परचेज्ड भी होती है और सेल्फ जनरेटेड भी होती है। तो परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जिस गुडविल को आपने परचेज किया वो परचेज गुडविल है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैगुआर। टाटा ने जैगुआर को परचेज किया था, जैगुआर की अपनी खुद की गुडविल थी, टाटा ने उसको परचेज किया, तो ये इसे हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, ठीक है ना। इसका मतलब कि जैगुआर ने जब अपने आप को सेल किया टाटा को, तो टाटा ने जो पेमेंट की थी वो उनकी जो नेटवर्थ थी, जो उनका नेट बिजनेस था, उससे ज़्यादा पेमेंट की। फॉर एग्जाम्पल, जैगुआर का जो टोटल बिजनेस परचेज किया वो 40 करोड़ का था, लेकिन टाटा ने 45 करोड़ पेमेंट की, तो इसका मतलब 5 करोड़ टाटा ने जैगुआर की गुडविल के लिए पे करे हैं। तो ये हो गया परचेज्ड गुडविल। अब आते हैं हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इंडिया के अंदर। हल्दीराम उनमें से एक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट हल्दीराम उनमें से एक है जो गुडविल अपने आप जनरेट की जाती है। हल्दीराम ने अपनी गुडविल खुद जनरेट की है, और आज आप देख रहे हो कि हल्दीराम का प्रॉफिट कितना ज़्यादा है। सेम वही छोले भटूरे, सेम वही पाव भाजी, सेम वही सब कुछ क्वालिटी मैच करती हुई कोई और ब्रांड बेच रहा है, लेकिन क्योंकि वो फेमस नहीं है, उसकी गुडविल नहीं है, तो उसका प्राइस भी कम होता है। हल्दीराम के प्राइसेस आपको पता ही हैं कितने ज़्यादा हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मार्जिन कमा रहे हैं वो अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हैं। अगर आपको रिस्क लेना है, अननोन पर्सन के यहाँ जाके छोले भटूरे खाने हैं, तो हो सकता है पेट में दर्द भी हो जाए। तो क्योंकि रेपुटेशन बनी हुई है हल्दीराम की कि जो वो कुलचे और छोले बनाते हैं वो कैनोला ऑयल में बनाते हैं, और वो कैनोला ऑयल बहुत हेल्दी होता है, तो सबको पता है ये बात, तो इसलिए वो हल्दीराम में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि एक रेपुटेशन, एक नाम जुड़ा हुआ है, गुडविल जुड़ी हुई है। तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल कैसे फाइंड करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बच्चों अगर गुडविल की डेफिनेशन पढ़े हम, तो गुडविल की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब वो प्रॉफिट नहीं हो, प्रॉफिट में ऐसी कोई चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए जो मेंटेनेबल नहीं होती है, मतलब रेगुलर नेचर की नहीं होती है। तो आप बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरह ही होता है, और जिसमें रिकरिंग नेचर की चीज़ें ही आती हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, बट वो फिर भी आ जाती हैं क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, या फिर अबनॉर्मल लॉस बाय फायर, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस हैं। लेकिन उनको अब नहीं लेना है, यानी कि उनका रिवर्स इफेक्ट करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, लेकिन एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने से पहले हर प्रॉफिट, क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको 3 या 4 साल के या 2 साल के प्रॉफिट होने चाहिए, उन 4 साल के 3 साल के प्रॉफिट को टोटल करके 4 से डिवाइड करोगे, इसी तरीके से एवरेज निकलता है। बट उन प्रॉफिट्स के अंदर कोई भी अबनॉर्मल चीज या नॉन रिकरिंग चीज नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे, लॉस
कंसीडर कर चुके हैं तो हम वापस से प्लस करेंगे, और अगर हम कोई गेन ले चुके हैं ऐसा तो हम उसे माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस शुड नॉट इंक्लूड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार। 2017 का प्रॉफिट गिवन है 1,05,000 इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 5,000। एक मशीन सेल की है जिसका 5,000 गेन है। मशीन, अब देखिए मशीन लिखा है, गुड्स नहीं है। गुड्स तो रिकरिंग नेचर है, बट मशीन हर साल नहीं बेचते हो। 10-12 साल के बाद मशीन खराब हो गई इसलिए बेच दी, फिर भी उस पर प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट 5,000 हमने इंक्लूड कर दिया इस प्रॉफिट में, बट वो रूटीन नेचर का नहीं है इसलिए उसे हम रिमूव करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 17,000, बट उसमें आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 3,000, मतलब 3,000 का लॉस उसमें हम माइनस कर चुके हैं, जो अब नॉर्मल है, जो रेगुलर नेचर का नहीं है, तो हमें उसमें वापस प्लस करना है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम इस वाले प्रॉफिट में से 5,000 माइनस करेंगे तो 1 लाख, और 17,000 में से 3,000 का लॉस माइनस कर दिया था, जो नहीं करना था, वापस प्लस करेंगे तो 20,000। 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना सबको आता है। अगर 2 इयर्स के प्रॉफिट हैं तो प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, 3 इयर्स के प्रॉफिट है तो प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 60,000। तो 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। 60,000 आप यहां लिखेंगे, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हर क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, वो 1 भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और जो हमारे प्रॉफिट गिवन होते हैं इनका कोई लेना देना नहीं है। ये 5 इयर्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2 हो सकता है। यहाँ पे 10 इयर्स के प्रॉफिट गिवन हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 हो सकता है। तो इसलिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज और जो ये प्रॉफिट्स गिवन होते हैं 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर के, इनके ड्यूरेशन से उस नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, जिसे हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम चलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की तरफ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा सेकंड मेथड है, और गुडविल फाइंड करते हैं इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है उसका मैं सीधे एग्जांपल बताता हूं आपको कि कैसे निकालेंगे। आपको जो प्रॉफिट्स गिवन होंगे, सपोज 2016 का प्रॉफिट गिवन है, 2017 का, 2018 का प्रॉफिट गिवन है। ये प्रॉफिट गिवन है आपको 20,000, ये प्रॉफिट गिवन है आपको 15,000, और ये गिवन है आपको 10,000। ठीक है, और क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 2 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज मैंने बोला है कि इन नंबर ऑफ इयर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये 4 भी हो सकते हैं, वहां पे 2 हो सकता है, ये 5 भी हो सकते हैं, वहां पे 3 हो सकता है। तो अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज गिवन था और प्रॉफिट्स गिवन थे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई अबनॉर्मल चीज तो इन प्रॉफिट
के अंदर इंक्लूड नहीं है, कोई अबनॉर्मल लॉस तो हमने माइनस नहीं कर दिया है। अगर ऐसा हुआ है तो उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे, लॉस अगर आपने माइनस किया वापस प्लस करेंगे, और कोई अगर आपने इनकम प्लस की है तो उसे माइनस करेंगे। रिवर्स इफेक्ट ऑफ अबनॉर्मल थिंग्स याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा है नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है आपको वेट्स से। वेट्स क्वेश्चन में गिवन होते नहीं, गिवन होंगे तो आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को 1 से, सेकंड ईयर के प्रॉफिट को 2 से, थर्ड ईयर के प्रॉफिट को 3 से। अगर फोर्थ ईयर का प्रॉफिट भी गिवन होता है इस क्वेश्चन में तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते। तो 20,000, 30,000, अगेन 30,000, इन दोनों का सम कर लेंगे। ये 6 आ गया, ये 80 आ गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 80,000 को 6 से डिवाइड करके, इस टोटल को इस टोटल से डिवाइड करके, जो ये प्रोडक्ट आया हमारा इसका टोटल, और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स थे 1 2 3 इनका टोटल, उससे डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। 13,333 आ रहा है। अब हम इसको यहां रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ जाएगी हमारी गुडविल। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और इसमें ध्यान यही रखना है कि ये जो प्रॉफिट आपने लिए हैं इसमें कोई चीज़ अब नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। अगर अब नॉर्मल लॉस माइनस हो रखा है तो वापस प्लस कर देंगे, और अगर अब नॉर्मल इनकम इंक्लूड हो रखी है तो उसे लेस कर देंगे। उसके बाद ही हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।